बहुत अरसा पहले एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस सल्तनत पर बादशाह सुलेमान शाह हुकूमत करता था। वो एक नेक, बहादुर और इंसाफ पसंद बादशाह था। इसकी राया खुशहाल थी और दूर दूर तक इसकी हुक्मरानी की मिसाल दी जाती थी। बादशाह के पास एक कीमती सुनहरी ताज था। कहा जाता था कि ये ताज सदियों पुराना है और सल्तनत की खुशहाली की निशानी है। लोग यकीन रखते थे कि जब तक ताज महल में महफूज रहेगा, सल्तनत अमन और खुशहाली में रहेगी। एक सुबह महल में हंगामा मच गया। बादशाह सलामत, ताज गायब हो गया है। वजीर आजम ने घबराते हुए कहा। बादशाह हैरान रह गया। क्या? महल की सख्त निगरानी के बावजूद ताज कैसे गायब हो सकता है? फौरन पूरे महल की तलाशी ली गई, मगर ताज कहीं न मिला। बादशाह ने ऐलान किया, जो शख्स ताज तलाश करेगा उसे सोने के 1000 सिक्के और शाही एजाज दिया जाएगा। सल्तनत भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इसी सल्तनत के एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक ज़हीन और बहादुर नौजवान रहता था। जब उसने ताज के गुम होने की खबर सुनी तो उसने फैसला किया कि वो इस राज को हल करेगा। अगले दिन अहमद महल पहुंचा। बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ताज की तलाश करूं। दरबारी हंसने लगे। ये आम सा लड़का शाही राज हल करेगा? मगर बादशाह ने अहमद की आंखों में एतमाद देखा। तुम्हें इजाजत है। अहमद ने तहकीकात शुरू कर दी। उसने सबसे पहले शाही मुहाफिजों से सवालात किए, फिर महल के खादिमों और दरबारियों से बात की। तहकीक के दौरान उसे मालूम हुआ कि ताज के गायब होने वाली रात महल के पिछले बाग में एक पुरासिरार साया देखा गया था। अहमद फौरन बाग की तरफ रवाना हुआ। वहां उसे नरम मिट्टी पर घोड़े के कदमों के निशान नजर आए। ये निशान महल के अंदर से नहीं बल्कि जंगल की तरफ जा रहे हैं। अहमद इन निशानात का पीछा करते हुए घने जंगल में दाखिल हो गया। जंगल बहुत खौफनाक था। ऊंचे दरख्त सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं देते थे। चलते चलते अहमद को एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। बेटा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? अहमद ने सारी बात बताई। बूढ़े ने सोचते हुए कहा, कल रात मैंने 3 नकाबपोश सवारों को पुराने खंडरात की तरफ जाते देखा था। अहमद आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुआ। वहां 3 नकाबपोश आदमी बैठे थे और उनके दरमियान एक संदूक रखा था। संदूक खुला तो उसके अंदर सहरी ताज चमक रहा था। अहमद समझ गया कि यही चोर है, मगर वो अकेला था और चोर तीन। उसने एक तरकीब सोची। वो खामोशी से खंडरात के पिछले हिस्से में गया और एक पुरानी घंटी को जोर से बजा दिया। अचानक पूरा खंडर गूंज उठा। चोर घबरा गए। सिपाही आ गए। वो ताज छोड़कर भागने लगे। अहमद ने फौरन ताज उठा लिया, मगर एक चोर ने उसे देख लिया। वो लड़का ताज लेकर जा रहा है। चोर उसके पीछे दौड़ पड़े। अहमद पूरी रफ्तार से जंगल में भागा। रात का अंधेरा फैल चुका था। पीछे घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अहमद एक दरिया के किनारे पहुंचा। सामने पुराना लकड़ी का पुल था। वो पुल पार करने लगा। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचा, उसने रस्सी काट दी। पुल टूट गया। चोर दरिया के दूसरी तरफ फंस गए। अहमद ने सुकून का सांस लिया और ताज लेकर महल की तरफ रवाना हो गया। अगली सुबह दरबार सजा हुआ था। अहमद ने बादशाह के सामने सहरी ताज पेश किया। पूरा दरबार हैरत में डूब गया। बादशाह खुशी से खड़ा हो गया। शाबाश अहमद, तुमने सल्तनत को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। लेकिन अहमद ने कहा, बादशाह सलामत, असल राज अभी बाकी है। क्या मतलब? इन चोरों को महल के अंदर से किसी ने मदद दी थी। दरबार में खामोशी छा गई। अहमद ने अपनी तहकीकात के शवाहिद पेश किए। आखिरकार मालूम हुआ कि शाही खजाने का एक लालची अफसर इस साजिश में शामिल था।
उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह ने अहमद की ज़हानत और बहादुरी से मुतासिर होकर उसे शाही मुशीर मुकर्रर कर दिया। सल्तनत में जश्न मनाया गया। गलियों और बाजारों को चरागों से सजा दिया गया। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे, अहमद जिंदाबाद। बादशाह ने अवाम से खिताब करते हुए कहा, याद रखो, ताकत हमेशा तलवार में नहीं होती, बल्कि अक्ल, ईमानदारी और बहादुरी में होती है। अहमद ने आजिज़ी से सर झुका लिया। इस दिन के बाद नूरस्तान की सल्तनत पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गई और अहमद की बहादुरी की दास्तान नस्लों तक सुनाई जाती रही।